नमस्ते। एवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोर्स 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताए थे। आज के इस वीडियो में हम कोर्स 4 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन को बताएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों के भाषाई ज्ञान का विवेचना करें। इसका आंसर है विद्यालय में दाखिल होने से पहले शिक्षार्थियों की अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा है। इसी भाषा की पूंजी लेकर वे विद्यालय में प्रवेश करते हैं, जहां मानक भाषा का प्रचलन होता है। बालक परिवार में माता पिता पर निर्भर रहता है। बालक के संस्कार गर्भस्थ काल से ही निर्मित होने लगते हैं, जिन्हें जन्म के पश्चात विकसित होने का अवसर मिलता है। परिवार तथा कुटुंब व्यक्ति का अनिवार्य समाज है, जिसके आधार व्यक्ति के माता पिता हुआ करते हैं। माता पिता बालक में पोषण और रक्षण का उत्तरदायित्व निर्वाह करने में अपना कर्तव्य पालन करते हैं। माता पिता बालक की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का भरकस प्रयत्न करते हैं। कभी कभी माता पिता बालक के प्रति व्यवहार संतुलित नहीं रहता है। कभी दोनों ही बालक पर असीमित प्यार उड़ेलकर बालक के असामाजिक तत्वों पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी माता लाड़ प्यार में आकर बालकों को अधिक प्यार करती है और प्यार नहीं कर पाती है। कभी एक से अधिक बच्चे होने के असंतुलित प्यार के कारण बालक में सामाजिक गुणों का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। एकलौते बालक में माता पिता के अटूट प्यार के कारण स्वाभाविक गुणों का अभाव पाया जाता है। वह स्वावलंबी नहीं होता, थोड़े ही संघर्ष में घबरा जाता है। वह सदैव यही इच्छा करता है कि उसके माता पिता के समान समाज भी उसे उसी प्रकार असीमित प्यार करे, उसे महत्व दे और उसे अवगुणों पर ध्यान न दे। परिवार न केवल मातृभाषा इतिहास का मुख्य स्थल है, बल्कि अन्य भाषा अधिगम एवं उसके सतत प्रयोग तथा अभ्यास का भी महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यदि परिवार में अन्य भाषा को सीखने की सुविधा है, भाषा व्यवहार के अवसर उपलब्ध है, तो अन्य भाषा अधिगम में सरलता और सहजता दोनों का ही समावेश हो जाता है। द्विभाषी परिवार में विकसित द्विभाषी बालकों की भाषाई क्षमता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी प्रचार के कार्य में संलग्न परिवारों के बच्चे में भी भाषा परिवेश का समृद्ध स्तर दृष्टियव्य है। परिवार न केवल भाषा व्यवहार का सामाजिक परिवेश प्रस्तुत करता है, बल्कि भाषा अधिगम की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। अतः अधिगम के सहज उत्प्रेरक के साथ ही साथ भाषा का प्रयोग स्वाभाविक एवं बहुल संदर्भ भी उपलब्ध होता है। माता पिता या परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखी और सहज बोली मातृभाषा कहलाती है। यह मानक भाषा भी होती है। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। माफ कीजिएगा, विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। भाषा के द्वारा ही किसी जाति व समाज से सहज का ज्ञान सुरक्षित रहता है। मातृभाषा का मूल अर्थ है वह भाषा जो बालक की माँ की भाषा होती है। बालक इस भाषा को अपनी माँ से तथा अपने आसपास के समाज के सहज रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे सीखता है। मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति मौखिक तथा लिखित रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बालक केवल अपनी माता से ही नहीं, वरन अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों तथा वातावरण से भी इस भाषा को सीखता है। मातृभाषा हमारे विकास की आधारशिला है। यह हमारे लिए वंदना के योग्य है। इसके द्वारा ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। वैसे ही हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा के महत्व का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति का सरलतम साधन। बालक प्रारंभ से ही मातृभाषा को सीखने लगता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है, वह अपने परिवार तथा अपने निकटवर्ती समाज व वातावरण में इस भाषा का प्रयोग करने लगता है। बालक अपने भावों व विचारों को सरलतापूर्वक अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है। बालक आगे बड़ा होकर अन्य भाषाएं भी सीख लेता है, मगर अपने विचार जितनी सुगमता के साथ वह अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है,
अन्य भाषा में नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है शिक्षा की आधारशिला। मातृभाषा को विचार विनय की सरलता के कारण शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। इसे बच्चा उसे आसानी से समझ लेता है। बालक सभी विषयों को मातृभाषा के माध्यम से सरलता से समझ लेता है। अन्य भाषा में शिक्षा देने पर वह नहीं समझ सकता। मातृभाषा ही बालक की ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने की मांग में केवल देशभक्ति का ही भाव निहित है, बल्कि मनोविज्ञान और अच्छी शिक्षा के सिद्धांत का भी यही तकेजा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। यही ताकजा जो है शिक्षा के आर्थिक पक्ष का भी है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन। मातृभाषा ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। बालक के शब्द भंडार में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। वह उसी शब्द भंडार के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के विचार सुनता है तथा पढ़ता है। यही शब्द विचार व अनुभव उसके मस्तिष्क में एकत्रित होते हैं तथा उसमें ज्ञान में जो है वृद्धि होती है। बालक के विकास का प्रमुख साधन है। चौथा पॉइंट, मातृभाषा बालक के विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। मातृभाषा और उसके साहित्य के अध्ययन से इन सबों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। पांचवा पॉइंट है शारीरिक विकास। बालकों के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ पूरी नींद सोना तथा प्रसन्नचित्त रहना भी आवश्यक है। भाषाएं मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से विचार अभिव्यक्ति सुनाकर बालक के चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है तथा उसे निद्रा मग्न करती है। बालक को यही प्रसन्नता उसे स्वस्थ रखने में सहायक होती है। तोतली बोली बोलकर तोतली बोली बोलकर माताएं स्वयं तथा बच्चों को प्रसन्न करती है। बच्चे भी अपनी तोतली बोली में बातचीत कर प्रसन्न होते हैं। छठा पॉइंट आता है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। विचार तथा भाषा का अटूट संबंध होता है। वास्तव में विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को, ये एक दूसरे के पूरक है। विचार शक्ति के बिना मानसिक विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा था, मानसिक विकास में भाषा उतनी ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। जिस व्यक्ति की भाषा पर जितना अधिकार होगा उसकी विचार शक्ति, तर्क शक्ति तथा अभिव्यक्ति उतनी ही विकसित होगी। मातृभाषा के माध्यम से बालक अपने समय तथा समस्त ज्ञान, विज्ञान तथा विषयों को समझ सकता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति अध्ययन करता है उतना ही अधिक उसका मानसिक और बौद्धिक विकास गतिशील होता है। गांधी जी ने मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये था हमारा कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्वेश्चन था, विद्यालय जाने से पूर्व बच्चों के भाषाई ज्ञान का विवेचना करें। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।